बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ईशादी 9 उपनिषद में से चल रहा है प्रश्नोपनिषद, चौथा उपनिषद, और आज है 6वां प्रश्न, 6ठ प्रश्न। सुकेशा का प्रश्न, 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है? अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपैत्यैतं प्रश्नमपृच्छत्। षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारम् अब्रुवं नाहमिमं वेद यद्यहमिमं वेदिशं कथं ते नावक्ष्यमिति समूलो वा एष परिशुष्यति यो अनृतम् अभिवदति तस्मान्नार्हाम्यनृतं वक्तुं सतूष्णीं रथमारुह्य प्रव्राज तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति। तदनंतर उन पिप्पलादाचार्य से भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पूछा, भगवान, कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने मेरे पास आकर यह प्रश्न पूछा था, भारद्वाज, क्या तू 16 कलाओं वाले पुरुष को जानता है? तब मैंने उस कुमार से कहा, मैं इसे नहीं जानता। यदि मैं इसे जानता होता तो तुझे क्यों न बतलाता। जो पुरुष मिथ्या भाषण करता है वह सब ओर से मूल सहित सूख जाता है, अतः मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। तब वह चुपचाप रथ पर चढ़कर चला गया। सो अब मैं आपसे उसके विषय में पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है? तदनंतर उन पिप्पलादाचार्य से भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पूछा, पहले यह कहा जा चुका है कि सुषुप्ति काल में विज्ञानात्मा के सहित संपूर्ण कार्यकारण रूप जगत अक्षर अर्थात अविनाशी परम पुरुष में लीन हो जाता है। इसी नियम के अनुसार यह भी सिद्ध होता है कि प्रलय काल में भी यह जगत उस अक्षर में ही स्थित होता है और फिर उसी से उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो कारण नहीं है उसमें कार्य का लीन होना संभव नहीं है। इसके सिवा यह कहा भी है कि यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है तथा संपूर्ण उपनिषदों का यह निश्चित अभिप्राय है कि जो जगत का आदि कारण है उसके ज्ञान से ही आत्यंतिक कल्याण हो सकता है। अभी यह कहा जा चुका है कि वह सर्वज्ञ और सर्वात्मक हो जाता है, अतः अब यह बतलाना चाहिए कि उस पुरुष संज्ञक सत्य और अक्षर को कहाँ जानना चाहिए। इसी के लिए यह 6वां प्रश्न आरंभ किया जाता है। आख्यायिका का उल्लेख इसलिए किया गया है कि जिससे विज्ञान की दुर्लभता प्रदर्शित होने से मुमुक्षु लोग उसकी प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न करें। अब सुकेशा का प्रश्न आरंभ होता है, हे भगवान, कौशलपुरी में उत्पन्न हुए हिरण्यनाभ नामक एक राजपुत्र ने जो जाति का क्षत्रिय था, मेरे समीप आकर यह आगे कहा जाने वाला प्रश्न किया, हे भारद्वाज, क्या तू षोडशकल पुरुष को, जिस पुरुष में शरीर में अवयवों के समान अविद्यावश 16 कलाएं आरोपित की गई हों, उसे षोडशकल पुरुष कहते हैं। ऐसे उस 16 कलाओं वाले पुरुष को क्या तू जानता है? इस प्रकार पूछते हुए उस राजकुमार से मैंने कहा, तुम जिसके विषय में पूछते हो मैं उसे नहीं जानता। ऐसा कहने पर भी मुझ में अज्ञान की संभावना न करने वाले उस राजकुमार को मैंने अपने अज्ञान का कारण बतलाया। यदि कहीं तेरे पूछे हुए इस पुरुष को मैं जानता तो तुझ अत्यंत शिष्य गुण संपन्न प्रार्थी से क्यों न कहता, अर्थात तुझे क्यों न बतलाता। फिर भी उसे अविश्वस्त सा देख उसको विश्वास दिलाने के लिए मैंने कहा, जो पुरुष अपने आत्मा को अन्यथा करता हुआ
अन्यथा करता हुआ अनृत अयथार्थ भाषण करता है, वह समूल अर्थात मूल के सहित सूख जाता है, अर्थात इस लोक और परलोक दोनों से ही विलग होकर नष्ट हो जाता है। मैं इस बात को जानता हूँ, इसलिए अज्ञानी पुरुष के समान मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। इस प्रकार विश्वास दिलाए जाने पर वह राजकुमार चुपचाप संकुचित हो रथ पर चढ़कर जहाँ से आया था वहीं चला गया। इससे यह सिद्ध होता है कि अपने समीप नियम पूर्वक आए हुए योग्य जिज्ञासु के प्रति विज्ञ पुरुष को विद्या का उपदेश करना ही चाहिए तथा सभी अवस्थाओं में मिथ्या भाषण कभी नहीं करना चाहिए। सुकेशा कहता है, हे भगवान, मेरे हृदय में ज्ञातव्य रूप से कांटे के समान खटकते हुए उस पुरुष के विषय में मैं आपसे पूछता हूँ कि वह ज्ञातव्य पुरुष कहाँ रहता है। पिप्पलाद का उत्तर, वह पुरुष शरीर में स्थित है। तस्मै सहोवाच इहैवान्तः शरीरे सौम्य सपुरुषो यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवन्तीति। उससे आचार्य पिप्पलाद ने कहा, हे सौम्य, जिसमें इन 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है वह पुरुष इस शरीर के भीतर ही वर्तमान है। उससे उस पिप्पलादाचार्य ने कहा, हे सौम्य, उस पुरुष को यहीं इस शरीर के भीतर हृदय पुंडरीकाकाश में ही जानना चाहिए, किसी अन्य देश अन्य स्थान में नहीं। जिस पुरुष में कि इन आगे कही जाने वाली प्राण आदि 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात जिससे ये उत्पन्न होती हैं, इन उपाधिभूत 16 कलाओं के कारण वह पुरुष कलाहीन होकर भी अविद्यावश कलावान सा दिखाई देता है। उन औपाधिक कलाओं के अध्यारोप की विद्या से निवृत्ति करके उस पुरुष को शुद्ध दिखलाना है। इसलिए प्राणादि कलाओं को उसी से उत्पन्न होने वाली कहा है, क्योंकि अत्यंत निर्विशेष अद्वय और विशुद्ध तत्वों में अध्यारोप के बिना प्रतिपाद्य प्रतिपादन आदि कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसलिए उसमें कलाओं की अविद्या विषयक उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आरोप किया जाता है, क्योंकि ये कलाएं चैतन्य से अभिन्न रहकर ही सर्वदा उत्पन्न, स्थित तथा लीन होती देखी जाती हैं। इसी से कुछ भ्रांत पुरुषों का मत है कि अग्नि के संयोग से घृत के समान चैतन्य ही प्रत्येक क्षण में घट आदि आकारों में उत्पन्न और नष्ट हो रहा है। इनसे भिन्न दूसरे शून्यवादियों का मत है कि इनका निरोध हो जाने पर सब कुछ शून्यमय हो जाता है, तथा अन्य न्यायिक कहते हैं कि चेतयिता नित्य आत्मा की घटादि को विषय करने वाली अनित्य चेतनता उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, तथा लौकायतिकों अर्थात देहात्मवादियों का कथन है कि चेतनता भूतों का धर्म है, परंतु सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानमानंदम ब्रह्म, विज्ञान घन एव इत्यादि श्रुतियों से यह सिद्ध होता है कि उत्पत्ति नाश रूप धर्म से रहित चेतन ही आत्मा है। वही नाम रूप आदि औपाधिक धर्मों से युक्त भास रहा है। अपने स्वरूप से व्यभिचारी अर्थात बदलने वाले पदार्थों में चैतन्य का व्यभिचार अर्थात परिवर्तन न होने के कारण जो पदार्थ जिस प्रकार से जाना जाता है, उसके उस प्रकार जाने के कारण उस पदार्थ के चैतन्य का अव्यभिचार सिद्ध होता है। कोई वस्तु तत्व है तो सही, किंतु जाना नहीं जाता, ऐसा कहना तो रूप तो दिखलाई देता है परंतु नेत्र नहीं है, इस कथन के समान अयुक्त ही है। ज्ञेय का तो ज्ञान में व्यभिचार होता है, किंतु ज्ञान का ज्ञेय में कभी व्यभिचार नहीं होता, क्योंकि एक ज्ञेय का अभाव होने पर भी ज्ञेयांतर में ज्ञान का सद्भाव रहता ही है। ज्ञान के अभाव में तो ज्ञेय किसी के लिए रहता ही नहीं, जैसा कि सुषुप्ति में उनका अभाव देखा जाता है। मध्यस्थ कहते हैं सुषुप्ति में तो ज्ञान का भी अभाव है, अतः उस समय ज्ञेय के समान ज्ञान के स्वरूप का भी व्यभिचार होता है। सिद्धांती कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं। ज्ञेय का अवभाषक ज्ञान प्रकाश के समान ज्ञेय की अभिव्यक्ति का कारण है, अतः प्रकाश्य वस्तुओं के अभाव में जिस प्रकार प्रकाश का अभाव नहीं माना जाता, उसी प्रकार सुषुप्ति में वस्तुओं की प्रतीति न होने से विज्ञान का अभाव मानना ठीक नहीं।
अंधकार में रूप की उपलब्धि न होने पर वैनाशिक अर्थात क्षणिक विज्ञानवादी भी नेत्र के अभाव की कल्पना नहीं कर सकता। मध्यस्थ कहते हैं परंतु वैनाशिक तो ज्ञेय के अभाव में ज्ञान के अभाव की कल्पना करता ही है। सिद्धांती कहते हैं उस वैनाशिक को यह बतलाना चाहिए कि जिस ज्ञान से ज्ञेय के अभाव की कल्पना की जाती है उसका अभाव किससे कल्पना किया जाता है, क्योंकि उस ज्ञान का अभाव भी ज्ञेय रूप होने के कारण बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं हो सकता। मध्यस्थ कहते हैं ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न है, इसलिए ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का भी अभाव हो जाता है। ऐसा माने तो सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभाव भी ज्ञेय रूप माना गया है। वैनाशिकों ने अभाव को भी ज्ञेय और नित्य स्वीकार किया है। यदि ज्ञान उससे अर्थात ज्ञेय से अभिन्न है तो वह उनके मत में भी नित्य मान लिया जाता है तथा उसका अभाव भी ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसका अभावत्व नाम मात्र को ही रहता है। वास्तव में ज्ञान का अभावत्व एवं अनित्यत्व सिद्ध नहीं होता। नित्य ज्ञान का केवल अभाव नाम रख देने से ही हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाता। मध्यस्थ कहते हैं किंतु यदि अभाव ज्ञेय होने पर भी ज्ञान से भिन्न माना जाए तो सिद्धांती कहते हैं तब तो ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान का अभाव हो ही नहीं सकता। मध्यस्थ कहते हैं परंतु ज्ञेय ही ज्ञान से भिन्न माना जाए, ज्ञान ज्ञेय से भिन्न ना माना जाए तो सिद्धांती कहते हैं ऐसा मत कहो, क्योंकि यह कथन केवल शब्द मात्र होने से इसमें कोई विशेषता नहीं है। यदि तुम ज्ञान और ज्ञेय की अभिन्नता मानते हो तो ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है, किंतु ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं है। यह कथन इसी प्रकार केवल शब्द मात्र है, जैसे यह मानना कि वह्नि अग्नि से भिन्न है, परंतु अग्नि वह्नि से भिन्न नहीं है। अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ज्ञेय से व्यतिरिक्त होने के कारण ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान का अभाव नहीं माना जा सकता। मध्यस्थ कहते हैं परंतु ज्ञेय का अभाव हो जाने पर तो प्रतीत न होने के कारण ज्ञान का भी अभाव हो जाता है। सिद्धांती कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि सुषुप्ति में ज्ञप्ति का अस्तित्व माना गया है। वैनाशिकों ने सुषुप्ति में भी विज्ञान का अस्तित्व स्वीकार किया ही है। मध्यस्थ कहते हैं परंतु उस अवस्था में भी ज्ञान का ज्ञेयत्व स्वयं अपने से अर्थात अपने ज्ञान से ही माना जाता है। सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन ज्ञान और ज्ञेय का भेद सिद्ध हो ही चुका है। अभाव रूप विषय विषयक ज्ञान अभाव रूप ज्ञेय से भिन्न होने के कारण ज्ञेय और ज्ञान की भिन्नता पहले सिद्ध हो चुकी है। उस सिद्ध हुई बात को मृतक को पुनः जीवित करने के समान सैकड़ों वैनाशिक भी अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व मनीषी कहते हैं ज्ञान को किसी अन्य ज्ञेय की अपेक्षा है। यदि ऐसा माने तो तेरे पक्ष में वह ज्ञान किसी अन्य का ज्ञेय है और वह किसी अन्य का, ऐसा मानने से अनवस्था दोष होगा। सिद्धांती कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान और ज्ञेय रूप से विभाग किया जा सकता है, जबकि सब वस्तुएं किसी एक ही की ज्ञेय हैं तो उनसे भिन्न उनका प्रकाशक ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है, अर्थात ज्ञान ज्ञान का ही ज्ञेय माना गया है। यह वैनाशिकों से इतर मतावलंबियों ने दूसरा ही विभाग माना है। इस विषय में कोई तीसरा विभाग नहीं माना गया, अतः उनके मत में अनवस्था नहीं आ सकती। पूर्व मनीषी कहते हैं यदि ज्ञान को अपने से ही ज्ञेय न माना जाएगा तो उसके सर्वज्ञत्व की हानि होगी, सर्वज्ञत्व की हानि होगी। सिद्धांती कहते हैं यह दोष भी उस वैनाशिक का ही हो सकता है, हमें उसे रोकने की क्या आवश्यकता है। अनवस्था दोष भी ज्ञान का ज्ञेयत्व मानने से ही है। वैनाशिकों के मत में ज्ञान ज्ञेय तो अवश्य ही है, अतः अपना ही ज्ञेय न हो सकने के कारण उसकी अनवस्था भी अनिवार्य ही है। पूर्व मनीषी कहते हैं यह दोष तो तुम्हारे पक्ष में भी ऐसा ही है, अर्थात क्योंकि ज्ञान को किसी का ज्ञेय न मानने से उसका व्यवहार ही सिद्ध नहीं हो सकता। तो पूर्व मनीषी कहते हैं यह दोष तो तुम्हारे पक्ष में भी ऐसा ही है। सिद्धांती कहते हैं नहीं, ज्ञान का एकत्व सिद्ध हो जाने के कारण हमारे मत में ऐसा कोई दोष नहीं आ सकता।
हम तो मानते हैं कि संपूर्ण देश, काल और पुरुष आदि अवस्थाओं में जलादि में प्रतिबिंबित हुए सूर्य आदि के समान एक ही ज्ञान अनेक प्रकार से भाषित हो रहा है। अतः हमारे मत में यह दोष नहीं है। इसी से यहाँ यह कलाओं के प्रादुर्भाव की बात कही गई है। पूर्व मनीषी कहते हैं, परंतु इस श्रुति के अनुसार तो पुरुष कूड़े में बेर के समान इस शरीर में ही परिच्छिन्न है। सिद्धांती कहते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि पुरुष प्राणादि कलाओं का कारण है और जो शरीर मात्र से परिच्छिन्न होगा उसे प्राण एवं श्रद्धादि कलाओं के कारण रूप से कोई नहीं जान पाएगा। रूप से कोई नहीं जान सकता, क्योंकि शरीर तो उन कलाओं का ही कार्य है। पुरुष की कार्य रूप कलाओं का कार्य होकर शरीर अपने कारण के कारण पुरुष को कूड़े में बेर के समान अपने भीतर नहीं कर सकता। पूर्व मनीषी कहते हैं, यदि बीज और वृक्षादि के समान ऐसा हो सकता हो तो जिस प्रकार बीज का कार्य वृक्ष है और उसका कार्य आम्रादि फल अपने कारण के कारण बीज को अपने भीतर कर लेता है, उसी प्रकार अपने कारण का कारण होने पर भी शरीर पुरुष को अपने भीतर कर लेगा, ऐसा माने तो सिद्धांती कहते हैं, पूर्व बीज से अन्य और सावयव होने के कारण यह दृष्टांत ठीक नहीं है। दृष्टांत में कारण रूप बीज से वृक्ष के फल से ढके हुए बीज भिन्न ही हैं, किंतु दार्ष्टान्त में तो अपने कारण का कारण रूप वही शरीर, वही पुरुष शरीर के भीतर हुआ सुना जाता है। इसके सिवा सावयव होने के कारण भी बीज और वृक्षादि में परस्पर आधार आधेय भाव हो सकता है, किंतु इधर पुरुष तो निरवयव है तथा कलाएं और शरीर सावयव हैं। इससे तो शरीर आकाश का भी आधार नहीं बन सकता। फिर आकाश के ही कारण स्वरूप पुरुष की तो बात ही क्या है। इसलिए यह दृष्टांत विषम है। मध्यस्थ कहते हैं, दृष्टांत से क्या है, श्रुति के वचन से तो ऐसा ही होना चाहिए। सिद्धांती कहते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वचन कुछ करने वाला नहीं है। किसी वस्तु को कुछ का कुछ कर देने के लिए वचन प्रवृत्त नहीं हुआ करता, तो फिर वह क्या करता है? वह तो ज्यों की त्यों वस्तु दिखलाने में ही प्रवृत्त होता है। अतः अंतः शरीरे इस वचन को अंडे के भीतर आकाश इस कथन के समान ही समझना चाहिए। इसके सिवा उपलब्धि का कारण होने से भी ऐसा कहा गया है। दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान जानना अति लिंगों से पुरुष शरीर के भीतर परिच्छिन्न सा दिखलाई देता है तथा इस शरीर में ही इसकी उपलब्धि भी होती है। इसलिए यह कहा गया है कि हे सौम्य, वह पुरुष इस शरीर के भीतर है, नहीं तो आकाश का भी कारण होकर वह कूड़े में बेर के समान शरीर में परिच्छिन्न है। ऐसी बात कहने की तो कोई मूढ़ पुरुष भी अपने मन से भी इच्छा नहीं कर सकता। फिर प्रमाणभूत श्रुति की तो बात ही क्या है। ऊपर जिसमें ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं, यह बात पुरुष की विशेषता बतलाने के लिए कही है। इस प्रकार अन्य अर्थ यानी पुरुष की विशेषता बतलाने के लिए श्रवण किया हुआ वह कलाओं का प्रादुर्भाव किस क्रम से हुआ होगा, यह बतलाने के लिए तथा सृष्टि चेतन पूर्विका है, इस बात को भी प्रकट करने के लिए अब इस प्रकार कहा जाता है। ईक्षण पूर्वक सृष्टि। स ईक्षां चक्रे उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति। उसने विचार किया कि किसके उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा और किसके स्थित रहने पर मैं स्थित रहूंगा। उस 16 कलाओं वाले पुरुष ने, जिसके विषय में भारद्वाज ने प्रश्न किया था, प्राणादि की उत्पत्ति, उसके उत्क्रमण आदि फल और प्राण से श्रद्धा आदि क्रम के विषय में ईक्षण यानी दर्शन यानी विचार किया। किस प्रकार विचार किया सो बतलाते हैं। किस विशेष कर्ता के शरीर से उत्क्रमण करने पर भी मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा तथा इसी प्रकार शरीर में किसके स्थित रहने पर मैं भी स्थित रहूंगा, यह निश्चय करने के लिए उसने विचार किया। पूर्व मनीषी कहते हैं, सांख्य मतानुसार आत्मा अकर्ता है और प्रधान सब कुछ करने वाला है। अतः पुरुष के लिए उसके भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजन को सामने रख प्रधान ही महदादि रूप से प्रवृत्त होता है।
इस प्रकार सत्वादि गुणों के साम्य अवस्था रूप एवं सृष्टिकर्ता प्रधान के प्रमाणतः शुद्ध होते हुए तथा नैयायिक के मतानुसार ईश्वर की इच्छा का अनुवर्तन करने वाले परमाणुओं के रहते हुए एकमात्र होने के कारण आत्मा के कर्तृत्व में कोई साधन न होने से तथा उसका अपने ही लिए अनर्थकारित्व भी सिद्ध न हो सकने के कारण पुरुष का जो स्वतंत्रता से ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व बतलाया गया है वह अयुक्त है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक कर्म करने वाला कोई भी चेतना युक्त व्यक्ति अपना अनर्थ नहीं करेगा। अतः पुरुष के प्रयोजन से मानव इच्छा पूर्वक नियमित क्रम से प्रवृत्त हुए अचेतन प्रधान में चेतन की भांति उसने विचार किया इत्यादि प्रयोग औपचारिक है। जैसे राजा का सारा कार्य करने वाले सेवक को भी राजा कहा जाता है, उसी के समान इसे समझना चाहिए। सिद्धांती कहते हैं ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि आत्मा के भोक्तृत्व के समान उसका कर्तृत्व भी बन सकता है। जिस प्रकार सांख्य मत में चिन्मात्र और अपरिणामी आत्मा का भोक्तृत्व संभव है, उसी प्रकार श्रुति प्रमाण से वेदवादियों के मत में उसका ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व भी बन सकता है। पूर्व मनीषी कहते हैं आत्मा का तत्वांतर परिणाम ही उसके अनित्यत्व, अशुद्धत्व और अनेकत्व का कारण है, चिन्मात्र स्वरूप का विकार नहीं। अतः पुरुष का अपने में ही भोक्तृत्व रहने के कारण उसका चिन्मात्र स्वरूप विकार किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं है, किंतु आप वेदवादियों के मतानुसार सृष्टि का कर्तृत्व मानने में तो उसका तत्वांतर परिणाम ही मानना होगा, और इससे आत्मा के अनित्यत्व आदि सब प्रकार के दोषों का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। सिद्धांती कहते हैं यह बात नहीं है, क्योंकि हम अविद्या विषयक नाम रूपमय उपाधि तथा उसके अभाव के कारण ही एकमात्र निरुपाधिक आत्मा की औपाधिक विशेषता मानते हैं। बंध मोक्षादि शास्त्र के व्यवहार के लिए ही आत्मा का अविद्याकृत नाम रूप उपाधि मूलक विशेष माना गया है। परमार्थता तो अनुपाधिकृत एवं एक अद्वितीय तत्व ही मानना चाहिए, जो संपूर्ण तार्किकों की बुद्धि का अविषय, अभय और शिव स्वरूप है। उसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व अथवा क्रियाकारक या फल कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी भाव अद्वैत रूप हैं। परंतु सांख्यवादी तो पुरुष में पहले अविद्यारोपित क्रिया, कारक, कर्तृत्व और फल की कल्पना कर फिर वेद बाह्य होने के कारण उससे घबराकर पुरुष का वास्तविक भोक्तृत्व मान बैठे हैं तथा प्रधान को पुरुष से भिन्न तत्वांतरभूत परमार्थ वस्तु मान लेने के कारण अन्य तार्किकों की बुद्धि के विषय होकर अपने सिद्धांत से गिरा दिए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे तार्किक सांख्यवादियों से परास्त हो जाते हैं। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थ की कल्पना कर मांस लोलुप प्राणियों के समान एक दूसरे के विरोधी अर्थ को ही देखने वाले होने से परमार्थ तत्व से दूर ही हटा दिए जाते हैं। अतः मुमुक्षु लोग उनके मत का अनादर कर वेदांत के तात्पर्यार्थ एकत्व दर्शन के प्रति आदर युक्त हों। इसलिए ही हम तार्किकों के मत का किंचित दोष प्रदर्शित करते हैं, तार्किकों के समान कुछ तत्परता से नहीं। तथा इस विषय में ऐसा कहा गया है, भेद सत्य है। इस विरोध की उत्पत्ति के कारण को विवाद करने वालों के ऊपर ही छोड़कर जिसने अपनी सद्बुद्धि को उनसे सुरक्षित कर रखा है, वह वेदवेत्ता सुखपूर्वक शांति को प्राप्त हो जाता है। इसके सिवा भोक्तृत्व और कर्तृत्व इन दोनों विकारों में कोई अंतर मानना भी उचित नहीं है। कर्तृत्व से विजातीय यह भोक्तृत्व विशिष्ट विकार है क्या, जिससे कि पुरुष भोक्ता ही माना जाता है, कर्ता नहीं, तथा प्रधान कर्ता ही है, भोक्ता नहीं। पूर्व मनीषी कहते हैं यह पहले ही कहा जा चुका है कि पुरुष चिन्मात्र ही है और वह भोग करते समय अपने स्वरूप में स्थित हुआ ही विकार को प्राप्त होता है। उसका विकार तत्वांतर परिणाम के द्वारा नहीं होता, किंतु प्रधान तत्वांतर परिणाम के द्वारा विकृत होता है। अतः वह महत्त्वादि भेद से अनेक अशुद्ध और अचेतन आदि धर्मों से युक्त है तथा पुरुष उससे विपरीत स्वभाव वाला है। सिद्धांती कहते हैं यह कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि यह तो केवल शब्द मात्र है। यदि भोगोत्पत्ति के पूर्व केवल चिन्मात्र रूप से स्थित पुरुष में भोग की उत्पत्ति के समय ही भोक्तृत्व रूप कोई विशेषता उत्पन्न होती है और भोग के निवृत्त होने पर उस विशेषता के दूर हो जाने पर वह फिर चिन्मात्र ही रह जाता है, तो प्रधान भी महत् आदि रूप से परिणत होकर उनसे निवृत्त होने पर फिर प्रधान रूप से ही स्थित हो जाता है।
अतः इस कल्पना में कोई विशेषता नहीं है। इसलिए तुम्हारे द्वारा प्रधान और पुरुष के विशिष्ट विकार की कल्पना केवल शब्द मात्र से ही की गई है। पूर्व मनीषी कहते हैं, ठीक है, परंतु भोग काल में भी तो पुरुष पूर्ववत चिन्ह मात्र ही है। सिद्धांती, तब तो परमार्थतः पुरुष का भोग ही सिद्ध नहीं होता। पूर्व मनीषी, परंतु भोग काल में जो चिन्ह मात्र पुरुष का विकार होता है वह वास्तविक ही होता है, इससे पुरुष का भोग सिद्ध होता है। सिद्धांती, नहीं, भोग काल में तो प्रधान भी विकारी युक्त होता है, इससे उसके भी भोक्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। यदि कहो कि भोक्तृत्व चिन्ह मात्र के ही विकार का नाम है तो उष्णता आदि असाधारण धर्म वाले अग्नि आदि के अभोक्तृत्व में भी कोई कारण नहीं दिखलाई देता, क्योंकि जिस प्रकार चेतनता पुरुष का असाधारण धर्म है उसी प्रकार उष्णता आदि उनके असाधारण धर्म हैं। मध्यस्थ कहते हैं, यदि प्रधान और पुरुष दोनों का साथ साथ भोक्तृत्व माना जाए तो सिद्धांती, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे प्रधान का परार्थ अन्य के लिए होना सिद्ध नहीं होगा। जिस प्रकार एक दूसरे को प्रकाशित करने में दो प्रकाशों का गौड़ मुख्य भाव नहीं बन सकता, उसी प्रकार दो भोक्ताओं का भी परस्पर गौड़ मुख्य भाव नहीं हो सकता। पूर्व मनीषी कहते हैं, यदि ऐसा माने कि भोग धर्मवान सत्वगुण प्रधान चित्त में जो चैतन्य के प्रतिबिंब का उदय होना है वही अभिकारी पुरुष का भोक्तृत्व है तो सिद्धांती कहते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि इससे तो पुरुष की कोई विशेषता न होने के कारण उसके भोक्तृत्व की कल्पना ही व्यर्थ सिद्ध होती है। यदि सर्वदा निर्विशेष होने के कारण पुरुष में भोग रूप अनर्थ है ही नहीं तो मोक्ष का साधन रूप शास्त्र किस दोष की निवृत्ति के लिए रचा गया। यदि कहो कि शास्त्र रचना तो अविद्या से आरोपित अनर्थ की निवृत्ति के लिए है तो पुरुष परमार्थतः भोक्ता ही है, करता नहीं, तथा प्रधान करता ही है, भोक्ता नहीं, और वह परमार्थतः पुरुष से भिन्न कोई सद्वस्तु है, ऐसी कल्पना शास्त्र बाह्य व्यर्थ और निर्हेतु का है। यह मुमुक्षुओं से आदर की जाने योग्य है, मुमुक्षुओं से आदर की जाने योग्य नहीं है। मध्यस्थ कहते हैं, परंतु शास्त्र रचना आदि की व्यर्थता तो एकत्व मानने में भी है। सिद्धांती, नहीं, क्योंकि उस समय तो उन शास्त्रादि का भी अभाव हो जाता है। शास्त्र प्रणेता आदि तथा उनके फलेच्छुकों के रहते हुए ही शास्त्र रचना सार्थक है अथवा निरर्थक है, ऐसा विकल्प हो सकता है। आत्मा का एकत्व सिद्ध होने पर तो शास्त्र प्रणेता आदि भी उस आत्म तत्व से भिन्न नहीं रहते, तथा उनका अभाव हो जाने पर तो इस प्रकार का विकल्प ही नहीं बन सकता। इसके सिवा आत्म एकत्व का निश्चय हो जाने पर जिस एकत्व का निश्चय करने वाले तुमने उसके प्रतिपादक शास्त्र की अर्थवत्ता भी स्वीकार की है, उस एकत्व का निश्चय हो जाने पर भी शास्त्र जहाँ इसे सब कुछ आत्मरूप ही हो जाता है वहाँ किसके द्वारा किसे देखे इत्यादि रूप से विकल्प की असंभावना ही बतलाता है, तथा परमार्थ वस्तु के स्वरूप से अन्यत्र अविद्या संबंधी विषयों में जहाँ द्वैत सा होता है आदि बृहदारण्यक श्रुति में शास्त्र रचना आदि की उपपत्ति भी विस्तार से बतलाई है। यहाँ अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद में तो शास्त्र के आरंभ में ही परा और अपरा रूप विद्या तथा अविद्या का विभाग किया गया है। अतः वेदांत रूपी राजा की प्रमाण रूपिणी भुजाओं से सुरक्षित इस आत्मैकत्व राज्य में तार्किकवाद रूप योद्धाओं का प्रवेश नहीं हो सकता। इस प्रतिपादन से ब्रह्म का सृष्टि आदि के कर्तृत्व में साधनादि का अभाव रूप दोष भी निरस्त हुआ समझना चाहिए, क्योंकि अविद्याकृत नाम रूप आदि उपाधि के कारण ब्रह्म अनेक शक्ति और साधन जनित भेदों से युक्त है, तथा इसी से हमारे विपक्षियों का बतलाया हुआ आत्मा का अपना ही अनर्थ कर्तृत्व रूप दोष भी निवृत्त हो जाता है। और तुमने जो यह दृष्टांत दिया कि राजा का सारा कार्य करने वाले सेवक में ही राजा करता है, ऐसा उपचार किया जाता है, सो यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि इससे इच्छांग चक्रे इस प्रमाणभूता श्रुति का मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है। जहाँ मुख्य अर्थ लेना संभव नहीं होता वहाँ शब्द की गौड़ी कल्पना की जाती है।
इस प्रसंग में तो मुक्त बद्ध पुरुष विशेष की अपेक्षा से तथा कर्ता कर्म देश काल और निमित्त की अपेक्षा से पुरुष के प्रति अचेतन प्रधान की नियत प्रवृत्ति संभव नहीं है। पूर्वोक्त सर्वज्ञ ईश्वर को कर्ता मानने के पक्ष में तो वह उचित ही है। सृष्टि क्रम। राजा के समान पुरुष ने ही सर्वाधिकारी प्राण की रचना की है। किस प्रकार सो बतलाते हैं। सप्राणम सृजत प्राणाच्छ्रद्धाम खम वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोन्नम अन्नाद्वीर्यं तपो मंत्राः कर्मलोका लोकेषु च नाम च। उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन और अन्न को, तथा अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को एवं लोकों में नाम को उत्पन्न किया। उस पुरुष ने उपर्युक्त प्रकार से ईक्षण कर हिरण्यगर्भ संज्ञक समष्टि प्राण को अर्थात संपूर्ण प्राणियों की इंद्रियों के आधार स्वरूप अंतरात्मा को रचा। उस प्राण से समस्त प्राणियों की शुभ कर्मों में प्रवृत्ति की हेतुभूता श्रद्धा की रचना की और उससे कर्म फलोपभोग के साधन शरीर के अधिष्ठान अर्थात कारण स्वरूप महाभूतों की सृष्टि की। सबसे पहले शब्द गुण विशिष्ट आकाश को रचा, फिर निज गुण स्पर्श और शब्द गुण से युक्त होने के कारण 2 गुण वाले वायु को, तदनंतर स्वकीय गुण रूप और पहले 2 गुण शब्द स्पर्श से युक्त 3 गुण वाले तेज को, तथा अपने असाधारण गुण रस के सहित पूर्व गुणों के अनुप्रवेश से 4 गुण वाले जल को और गंध गुण के सहित पूर्व गुणों के अनुप्रवेश से 5 गुणों वाली पृथ्वी को रचा। इसी प्रकार विषयों के ज्ञान और कर्म के लिए उन भूतों से ही आरब्ध 10 संख्या वाले 2 प्रकार के इंद्रिय ग्राम की तथा उसके स्वामी संकल्प विकल्प आदि रूप अंतः स्थित मन की रचना की। इस प्रकार प्राणियों के कार्य, विषय और करणों अर्थात इंद्रियों की रचना कर उनकी स्थिति के लिए उसने ब्रीहिवादि रूप अन्न उत्पन्न किया। फिर उस खाए हुए अन्न से सब प्रकार के कर्मों की प्रवृत्ति का साधनभूत वीर्य सामर्थ्य यानी बल उत्पन्न किया। तदनंतर वर्ण संकरता को प्राप्त हुए उन वीर्यवान प्राणियों की शुद्धि के साधनभूत तप की रचना की। फिर जिनके बाह्य और अंतःकरणों की तप से शुद्धि हो गई है उन प्राणियों के लिए कर्म के साधनभूत ऋक्, यजुः, साम और अथर्वांगी रस मंत्रों की रचना की और तत्पश्चात अग्निहोत्र आदि कर्म तथा कर्मों के फलस्वरूप लोक निर्माण किए। फिर इस प्रकार रचे हुए उन लोकों में प्राणियों के देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम बनाए। इस प्रकार तिमिर रोगी की दृष्टि से रचे हुए द्विचंद्र, मशक अर्थात मच्छर और मक्षिका आदि तथा स्वप्न दृष्टा के बनाए हुए सब पदार्थों के समान प्राणियों के अविद्या आदि दोष रूप बीज की अपेक्षा से रची हुई ये कलाएं अपने नाम रूप आदि विभाग को त्याग कर उस पुरुष में ही लीन हो जाती हैं। नदी के दृष्टांत से संपूर्ण जगत का पुरुषाश्रयत्व प्रतिपादन। किस प्रकार। सयथेमः नद्याः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति विद्येते तासां नाम रूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिदृष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति विद्येते चासां नाम रूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते। स एषो कलो अमृतो भवति तदेष श्लोकः। वह दृष्टांत इस प्रकार है जिस प्रकार समुद्र की ओर बहती हुई ये नदियाँ समुद्र में पहुंचकर अस्त हो जाती हैं, उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे समुद्र ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। इसी प्रकार इस सर्वद्रष्टा की ये 16 कलाएं जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है उस पुरुष को प्राप्त होकर लीन हो जाती हैं, उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। वह विद्वान कलाहीन और अमर हो जाता है। इस संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। वह दृष्टांत इस प्रकार है जिस प्रकार लोक में निरंतर प्रवाह रूप से बहने वाली तथा समुद्र ही जिनका अयन गति अर्थात आत्मभाव है, ऐसी ये समुद्रायण नदियाँ समुद्र को प्राप्त होकर अस्त अदर्शन अर्थात नाम रूप के तिरस्कार अभाव को प्राप्त हो जाती हैं।
तथा इस प्रकार अस्त हुई उन नदियों के वे गंगा, यमुना आदि नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं और उससे अभेद हो जाने के कारण वह जलमय पदार्थ भी समुद्र ऐसा कहकर ही पुकारा जाता है। इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टांत है, उपरिक्त लक्षणों से युक्त परिदृष्टा अर्थात जिस प्रकार सूर्य सब ओर अपने स्वरूपभूत प्रकाश का करता है, उसी प्रकार परि सब ओर दृष्टा दर्शन के कर्ता स्वरूप भूत इस प्रकृत जिसका प्रकरण चल रहा है, पुरुष की ये प्राण आदि उपर्युक्त 16 कलाएं जिनका अयन आत्मभाव की प्राप्ति का स्थान वह पुरुष ही है, जैसा कि नदियों का समुद्र। अतः जो पुरुषायण कहलाती हैं उस पुरुष को प्राप्त होकर पुरुष रूप से स्थित होकर उसी प्रकार जैसे कि समुद्र में नदियां लीन हो जाती हैं तथा इन कलाओं के प्राण आदि संज्ञक नाम और अपने अपने विभिन्न रूप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नाम रूप का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता उस तत्व को ब्रह्मवेत्ता पुरुष ऐसा कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार जिसे गुरु ने कलाओं के प्रलय का मार्ग दिखलाया है, ऐसा जो पुरुष इस तत्व को जानने वाला है वह उस विद्या के द्वारा अविद्या, काम और कर्मजनित प्राणादि कलाओं के लोप कर दिए जाने पर निष्कल हो जाता है। और क्योंकि मृत्यु भी अविद्याकृत कलाओं के कारण ही होती है, इसलिए उनकी निवृत्ति हो जाने पर वह निष्कल हो जाने के कारण ही अमर हो जाता है। इसी संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। मरण दुख की निवृत्ति में परमात्म ज्ञान का उपयोग। अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मां वो मृत्युः परिव्यथा इति। जिसमें रथ को नाभि में अरों के समान सब कलाएं आश्रित हैं, उस ज्ञातव्य पुरुष को तुम जानो जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट न पहुंचा सके। रथ के पहिए के परिवार रूप अरों के समान अर्थात जिस प्रकार वे रथ के पहिए की नाभि में प्रविष्ट यानी उसके आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार जिस पुरुष में प्राणादि कलाएं अपनी उत्पत्ति, स्थिति और लय के समय स्थित रहती हैं, कलाओं के आत्मभूत उस ज्ञातव्य पुरुष को जो सर्वत्र पूर्ण अथवा शरीर रूप पूर्व में शयन करने के कारण पुरुष कहलाता है, जानो जिससे कि हे शिष्यों तुम्हें मृत्यु सब ओर से व्यथित ना करे। यदि तुमने उस पुरुष को न जाना तो तुम मृत्यु निमित्तक व्यथा को प्राप्त होकर दुखी ही होगे। अतः तुम्हें वह दुख प्राप्त ना हो, यही इसका अभिप्राय है। उपदेश का उपसंहार। तान्हो वाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्मवेद नातः परमस्तीति। तब उनसे उन पिप्पलाद मुनि ने कहा, इस परब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ, इससे अन्य और कुछ ज्ञातव्य नहीं है। उन शिष्यों को इस प्रकार शिक्षा देकर पिप्पलाद मुनि ने उनसे कहा, उस वेद्य ज्ञातव्य परब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ, इससे पर उत्कृष्टतर और कोई वेद्य नहीं है। इस प्रकार अभी कुछ बिना जाना रह गया। ऐसी शिष्यों की आशंका की निवृत्ति के लिए तथा उनमें कृतार्थ बुद्धि उत्पन्न करने के लिए पिप्पलाद ने उनसे कहा, स्तुति पूर्वक आचार्य की वंदना। ते तमच्चर्यन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकं विद्यायाः परं पारं तारयसीति नमः। परम ऋषिभ्यो नमः। परम ऋषिभ्यः। तब उन्होंने उनकी पूजा करते हुए कहा, आप तो हमारे पिता हैं जिन्होंने कि हमें अविद्या के दूसरे पार पर पहुंचा दिया है। आप परमर्षि को हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो। तब गुरु से उपदेश पाए हुए उन शिष्यों ने कृतार्थ हो उस विद्यादान का कोई अन्य प्रतिकार न देखकर क्या किया सो बतलाते हैं। उन्होंने गुरु जी का अर्चन अर्थात चरणों में पुष्पांजलि प्रदान एवं सिर झुकाकर प्रणाम करके उनका पूजन करते हुए कहा, क्या कहा सो बतलाते हैं। विद्या के द्वारा हमारे नित्य अजर अमर एवं अभय रूप ब्रह्म शरीर के जनयिता होने के कारण आप तो हमारे पिता हैं।
जिन आपने विद्या रूप नौका के द्वारा हमें विपरीत ज्ञान रूप अविद्या से अर्थात जन्म जरा मरण रोग और दुख आदि ग्राहों के कारण जो अपार है, उस अविद्या रूप समुद्र से उस ओर महासागर के पार के समान अपुनरावृत्ति रूप मोक्ष संज्ञक दूसरे पार पर पहुंचा दिया है। अतः आपका पितृत्व तो अन्य जन्मदाता पिता की अपेक्षा भी युक्ततर है, क्योंकि दूसरा पिता भी केवल शरीर को ही उत्पन्न करता है, तो भी वह लोक में सबसे अधिक पूजनीय होता है। फिर आत्यंतिक अभय प्रदान करने वाले आपके पूजनीयत्व के विषय में तो कहना ही क्या है। अतः ब्रह्म विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक परमर्षि को नमस्कार हो। यहाँ नमः परम ऋषिभ्यः इसकी द्विरूक्ति आदर प्रदर्शन के लिए है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद भाष्ये षष्ठः प्रश्नः इत्यथर्ववेदीया प्रश्नोपनिषद समाप्ता। हरि ओम तत्सत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। प्रश्नोपनिषद आज पूर्ण हो चुका है और कल से होगा मुंडकोपनिषद। 4 उपनिषद पूरे हो गए हैं, कल होगा 5वां उपनिषद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।